नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था शिमला। तो पिछले कल के वीडियो में हमने लास्ट में जो किया था वो भड़ोली ठकुराई के बारे में किया था कि उसका उल्लेख किन किन व्यक्तियों ने किया था। जैसे जेम्स वेली फ्रेजर ने किया था, कैप्टन रॉस ने किया था और कैप्टन पीसी कैनेडी ने किया था। आज हम जो ठकुराई पढ़ेंगे वो है ठियोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचाए ताकि सबको पढ़ने में हेल्प मिले। तो शुरू करते हैं ठियोग से। तो आज के वीडियो में हम उन ठकुराइयों के बारे में पढ़ेंगे जिनके जो संस्थापक थे वो एक जगह से आए थे। तो ठियोग के संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से आए थे। ठीक है, तो ये जयपुर राजस्थान से तीन भाई एक साथ आए थे। एक का नाम था जयेश चंद, जयेश सिंह। दूसरे भाई का नाम था जनजान सिंह और तीसरे भाई का नाम था भूप सिंह। ये तीन भाई कहां से आए थे? जयपुर राजस्थान से आए थे। तो इन तीन भाइयों ने तीन अलग अलग क्षेत्रों पर अपनी छोटी छोटी ठकुराइयां बसाई थी। तो जय सिंह ने जो बसाई थी वो ठियोग ठकुराई। ठीक है, कौन सी? ठियोग। जनजान सिंह ने जो जिस ठकुराई को बसाया था उसका नाम था घुंड, ठियोग के साथ ही थी घुंड। और जो भूप सिंह था, भूप सिंह ने कौन सी? मधान। ये तीनों भाई कहां से आए थे? जयपुर राजस्थान से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इनके संस्थापक थे कहां से आए थे और संस्थापकों के क्या नाम थे। अब मैं बात करूं ठियोग के बारे में। तो जो ठियोग रियासत, जो ठियोग ठकुराई थी, तो गोरखा युद्ध से पहले ये जो ठियोग ठकुराई थी किसके अधीन थी? केयोंथल के अधीन थी। केयोंथल और घुंड और मधान भी केयोंथल के अधीन थी। जैसे ही गोरखा युद्ध खत्म हुआ तो ये तीनों ठकुराइयां क्या थी? दोबारा से केयोंथल के अधीन अंग्रेजों ने इनको रखा था। ठीक है, तो जब अंग्रेजों के अधीन इन तीन ठकुराइयों को रखा था तो जो केयोंथल ठियोग से 500 रुपया लेती थी, वार्षिक कर लिया करती थी 500 रुपया। और घुंड वो मधान से 250 और 250 रुपया वार्षिक कर के रूप में लिया करते थे। ठीक है, ठियोग में एक राणा हुए। ज़्यादा इतिहास के बारे में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो गोरखा जब आए थे तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी पहाड़ी राज्य थे उनके इतिहास को जला दिया था। एक राजा थे वहां पे जिनका नाम था कृष्ण चंद या कृष्ण सिंह। वो क्या थे? अंतिम राजा थे, अंतिम राणा थे। कहाँ के? राणा बोल सकते हैं, ठाकुर बोल सकते हैं। कहाँ के? ठियोग के। अब ठियोग में क्या हुआ था? ठियोग में प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। तो प्रजामंडल, ठियोग एक ऐसी रियासत थी पूरे भारतवर्ष की, हिमाचल की एक पहली ऐसी रियासत थी जिसने डायरेक्ट भारत में विलय किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हिमाचल की किस पहाड़ी रियासत ने सर्वप्रथम भारत में अपने आप को विलय किया, यानी कि अपने आप को भारत में मिलाया था? वो थी ठियोग रियासत। अब तो ये कार्य कब हुआ था? 1939 में, क्योंकि 1939 के आसपास प्रजामंडल आंदोलन यानी कि शुरू हो गए थे। और जो ठियोग में प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे वो किसके नेतृत्व में हो रहे थे? वो हो रहे थे सूरत राम प्रकाश के नेतृत्व में। सूरत राम प्रकाश। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो ठियोग में एक विधान परिषद बनी। कितने सदस्यों की? 13 सदस्यों की विधान परिषद बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सूरत राम प्रकाश थे। और साथ ही साथ जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो
जो ठियोग थी, ठियोग को हिमाचल प्रदेश में एक तहसील के रूप में मिलाया गया, ठीक है, ठियोग को तहसील बनाया गया, और जो घुंड और मधान थे इनको साथ में जोड़ा गया, यानी कि ठियोग तहसील के अंतर्गत इनको भी हिमाचल में मिलाया गया। किस जिले के अंतर्गत? महासू जिले के अंतर्गत। एक और बात बता दूं मैं, जब सोलन सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था सोलन सम्मेलन? 26 से 28 जनवरी 1948 को। तो इस सोलन सम्मेलन में ठियोग की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो सूरत राम प्रकाश ने सोलन सम्मेलन में ठियोग की ओर से हिस्सा लिया था। अगला जो रियासत ठकुराई है उसके बारे में, जैसे अगली ठकुराई है मधान के बारे में पढ़ेंगे। तो जो संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे? मधान के जयपुर से आए थे, राजस्थान से आए थे। और कौन थे इसके संस्थापक मधान के? तो मधान के संस्थापक हमने पढ़ा कौन? भूप सिंह। कहां से आए थे? जयपुर, राजस्थान से आए थे। तो क्या था कि जो मधान थी वो शुरू में किसके अधीन थी? शुरू में ये कुमारसेन के अधीन थी, कुमारसेन के अधीन थी। फिर क्या हुआ? क्योंथल ने कुमारसेन के ऊपर आक्रमण किया और क्योंथल के ऊपर कब्जा किया। क्योंथल ने कुमारसेन के ऊपर आक्रमण करके कुमारसेन को हरा दिया। तो जिसके चलते क्या हुआ? जो मधान ठकुराई थी वो भी किसके अधीन होगी? डायरेक्ट क्योंथल के अधीन हो गई थी। 1810 में गोरखाओं ने अपना आधिपत्य किया। तो सभी पहाड़ी रियासतों पर 1810 में गोरखा आए थे और कब तक रहे थे? 1815 तक रहे थे। 1815 में क्या हुआ? अंग्रेज गोरखा युद्ध हुआ, और जब अंग्रेजों ने गोरखाओं से युद्ध लड़ा था तो पहाड़ी जितने भी राजा और राणा ठाकुर थे उनको आमंत्रित किया था, जो राणा ठाकुर हमारी सहायता करेगा हम उनका राज्य उनको वापिस कर देंगे, ठीक है। तो अंग्रेज युद्ध के बाद क्या था? ये गोरखा युद्ध से पहले जो मधान थी किसके अधीन थी? क्योंथल के अधीन थी, क्योंथल के अधीन थी। तो जब अंग्रेज गोरखा युद्ध खत्म हुआ तो मधान को दोबारा किसके अधीन रखा गया? क्योंथल के अधीन। मधान, ठियोग और साथ में घुंड को भी क्योंथल के अधीन रखा गया था। 15 अप्रैल 1948 को मधान ठियोग तहसील के अंतर्गत किस में मिलाया गया? महासू जिले में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है घुंड। तो घुंड के संस्थापक कहां से आए थे? राजस्थान से आए थे। कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जनजान सिंह। जनजान सिंह, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। जनजान सिंह थे और ये भी गोरखा युद्ध से पहले किसके अधीन थी? क्योंथल के अधीन थी, ठीक है। जब गोरखा युद्ध खत्म हुआ तो क्या हुआ कि इसे जो घुंड थी इसको दोबारा किसके अधीन कर दिया गया था? क्योंथल के अधीन कर दिया गया था। तो ये तीन छोटी छोटी ठकुराइयां थी जिनको अंग्रेज गोरखा युद्ध के बाद क्योंथल के अधीन किया गया था। जब अब एक राणा हुए यहां पे जिनका नाम था रणजीत सिंह, ठीक है। रणजीत सिंह एक राणा हुए। तो जब 1907 में ये गद्दी पे बैठे तो क्या था? ये बाल्यावस्था में थे। तो जो घुंड का जो राजपाट था वो कौन चलाता था? वो चलाते थे सुप्रिटेंडेंट। कौन? शिमला हिल स्टेट के सुप्रिटेंडेंट चलाते थे 1907 में, क्योंकि ये बाल्यावस्था में थे। 1909 में जो रणजीत सिंह थे इनको क्या जो शासन करने का पूर्ण अधिकार दिया गया कि अपने राज्य पे शासन कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं। और एक और बात, रणजीत सिंह उस जब राजा थे, राणा थे, ठाकुर थे, तो इन्होंने क्या किया था? जितने भी जो प्रजामंडल के आंदोलनकारी थे, प्रजामंडल के आंदोलनकारी, उनको घुंड में आने, उनका घुंड में प्रवेश निषेध कर दिया था। मींस बाहर के जो आंदोलनकारी थे वो घुंड में नहीं आ सकते थे, ठीक है। इसी समय रणजीत सिंह के समय घुंड में जो बेठू बेगारी थे, बेठू बेगारी, इन्होंने क्या किया? एक आंदोलन किया। किस लिए? क्योंकि जो राजा की जो राणा था, ठाकुर, घुंड के ठाकुर थे, उनकी जो बादशाह भूमि हुआ करती थी उसको चलाने के लिए क्या करते थे? जो अधिकारी थे जो लोगों के हल और बैल ले जाया करते थे, जिससे क्या था? जो वहां के बेठू बेगारी थे उन्होंने
उस चीज़ का विरोध किया था और इसके लिए आंदोलन किया था। 15 अप्रैल 1948 को घुंड ठियोग के अंतर्गत महासू जिले का हिस्सा बना था। नेक्स्ट हम जो ठकुराई पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? रतेश। रतेश ठकुराई के बारे में पढ़ेंगे हम। जो रतेश ठकुराई थी ये भी किसकी जागीर थी? क्योंथल की जागीर थी और 18वीं शताब्दी से पहले हम यानी कि क्योंथल की जागीर थी। एक बात और थी, जो 18वीं शताब्दी से पहले जो रतेश ठकुराई थी ये एक समृद्ध ठकुराई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इसके संस्थापक की मैं बात करूं तो इसके संस्थापक कौन थे? रतेश के संस्थापक सिरमौर से थे। अब सिरमौर से कौन? सिरमौर में एक राजा हुए करम प्रकाश। दो भाई थे, करम प्रकाश और जो गद्दी के लिए लड़े थे करम और धर्म प्रकाश। ठीक है, करम प्रकाश का एक भाई था जिनका नाम था राय सिंह। तो जो करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की थी किसकी स्थापना? रतेश ठकुराई की। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अगर करम प्रकाश का भाई रतेश की क्या कर रहा था? स्थापना कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली रतेश किसके अधीन हुई? शुरू में प्रारंभ में रतेश किसके अधीन थी? सिरमौर के अधीन थी। ठीक है, सिरमौर के अधीन थी रतेश। और जो रतेश की राजधानी थी रतेश ठकुराई की वो थी कोट, जिस वजह से जो रतेश के ठाकुर थे वो क्या कहलाते थे? कोट के राणा। ठीक है, कोट के राणा कहलाते थे। और 1810 से लेके वही 1810 से लेके 15 तक जो रतेश थी किसके अधीन रही? गोरखाओं के अधीन रही। ठीक है, जब गोरखा चले गए तो रतेश के एक राणा थे जिनका नाम था किशन सिंह। अंग्रेज गोरखा युद्ध के समय जैसे युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण सिंह की आयु कितनी थी? 6 वर्ष थी। ठीक है, 6 वर्ष थी। तो क्या हुआ पहले मैं बता दूं कि हाँ 6 वर्ष थी। तो जो रतेश थी, जैसे रतेश युद्ध खत्म हुआ तो रतेश को भी किसके अधीन कर दिया गया था? क्योंथल के अधीन। तो क्योंथल के अधीन कौन कौन ठकुराइयां हुई? ठियोग हुई, मधान, घुंड और साथ में रतेश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोरखा युद्ध के बाद कौन कौन ठकुराइयां जो थी वो क्योंथल की कर दी या क्योंथल के अधीन थी? तो ये 4 तो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? रतेश, ठियोग, घुंड और मधान। ठीक है, अब जब एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब जो राय सिंह ने स्थापना की थी रतेश की, तो राय सिंह ने जो रतेश था इसको कहां बसाया था? गिरी नदी के किनारे। ठीक है, गिरी नदी के किनारे। तो क्या हुआ? गिरी नदी के दक्षिण में 5 परगने गिरी नदी के दक्षिण में इसके भाई करम प्रकाश ने दिए थे। और एक परगना कहां का दिया था? बलग का। हमने पढ़ा था ना, बलग नामक स्थान पे त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, तो बलग का एक परगना दिया था। तो कहां? गिरी नदी के दक्षिण में। तो 1820 में, ठीक है, 1820 में क्योंथल ने क्या किया था? क्योंथल ने नहीं, बलसन ने जो बलग का एक परगना था, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके बाद यहां एक राजा हुए, ठीक है, राजा हुए जिनका नाम था शमशेर सिंह। राणा हुए, राजा नहीं, राणा हुए। और कब? 1925 में ये गद्दी पे बैठे थे। कब बैठे गद्दी पे? 1925 में गद्दी पे बैठे। और 1929 में इन्हें क्या यानी कि अधिकार मिला था? किस चीज का? प्रशासन चलाने का अधिकार मिला था। और 15 अप्रैल 1948 को रतेश ठकुराई जो थी
वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई थी। अब अगली जो मैं बात करूं अगली ठकुराई की, वो है थरोज। तो ये तो हमने पढ़ा, 3 ठकुराइयों के जो संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे, वो आए थे जयपुर राजस्थान से, रतेश के सिरमौर से आए थे। अब मैं बात करूं थरोज की, जो थरोज ठकुराई थी इसके संस्थापक कहाँ से आए थे, उदयपुर, उदयपुर या कहीं जगह चित्तौड़ आता है, चित्तौड़, ठीक है, मेवाड़ के चित्तौड़ से आए थे। किस खानदान के थे ये, सिसोदिया खानदान के। तो किसने स्थापना की थी, तो हुआ क्या था, जब उस समय वहां पे युद्ध हुआ मुगलों के साथ, तो जो सिसोदिया खानदान के कुछ व्यक्ति जो थे भाग के सिरमौर की पहाड़ियों में आके बस गए। तो सिरमौर के एक राजा ने इनको यानी कि कुछ हिस्सा दिया था, ठीक है, हिस्सा दिया था सिसोदिया खानदान के परिवार के एक व्यक्ति को जिसका नाम था किशन सिंह। किशन सिंह को कुछ हिस्सा दिया था रहने के लिए। उस हिस्से में कौन सी थरोज ठकुराई बसाई गई थी, तो कौन हुए इसके संस्थापक, किशन सिंह, ठीक है। और जो थरोज थी वो गोरखा युद्ध से पहले किसके अधीन थी, सिरमौर के। ऑटोमेटिकली सिरमौर की होगी क्योंकि सिरमौर के राजा ने ही ये हिस्सा इनको रहने के लिए दिया था। तो गोरखा युद्ध से पहले थरोज किसके, जो थरोज ठकुराई थी वो किसके अधीन थी, सिरमौर के अधीन थी। 1815 जो गोरखा अंग्रेज युद्ध हुआ था 1815 में, उसके बाद जो 1815 में एक वहां का एक राणा था जिसका नाम था करमचंद। अंग्रेजों ने इसे मान्यता तो दी, पर करमचंद क्या था, एक वृद्ध व्यक्ति था। तो जो करमचंद का भाई था जिसका नाम था जोभू, जोबू क्या, करमचंद वृद्ध होने की वजह से जो जोबू नाम का व्यक्ति था, भाई था, वो थरोज का जो कार्यभार, जो प्रशासन चलाता था। जब करमचंद की मृत्यु होगी, करमचंद की मृत्यु हुई थी 19 में, हाँ 1819 में, 1819 में जब मृत्यु हुई तो जोबू को क्या बनाया गया, गद्दी पे बिठाया गया। पर जोबू जो था एक कुप्रशासन वाला व्यक्ति था, मतलब प्रशासन चलाने में असमर्थ था। तो अंग्रेजों ने जोबू को हटा के इसकी जगह किसे बिठाया, श्याम सिंह को, ठीक है, श्याम सिंह को गद्दी पे बिठाया। अब क्या हुआ 1841 में, 1841 में जो करम सिंह था, करम सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने भी अपनी गद्दी के लिए यानी कि अपील डाल दी थी कि गद्दी का एक्चुअल जो उत्तराधिकारी हूं, अधिकारी जो है वो मैं हूं, ठीक है। तो 1843 में रणजीत सिंह को यानी कि दोबारा गद्दी पे बिठाया गया, श्याम सिंह को हटाकर। जब 1841 में श्याम सिंह को गद्दी से हटाया गया, 1841 में श्याम सिंह को गद्दी से हटाया गया, तो जो थरोज थी उसको किसके अधीन कर दिया गया था, इसको जुब्बल के अधीन कर दिया गया था। फिर 1843 में रणजीत सिंह को गद्दी पे बिठाया गया और जो थरोज ठकुराई थी वो दोबारा इंडिपेंडेंट रूप से यानी कि अस्तित्व में आई थी। उसके बाद एक व्यक्ति, एक अगला जो ठाकुर था जिसका नाम था केदार सिंह। अब केदार सिंह रणजीत सिंह का क्या था, पौत्र था, क्योंकि रणजीत सिंह के पुत्र का नाम था केहरी सिंह। तो केहरी सिंह का जो मृत्यु थी वो रणजीत सिंह के समय ही यानी कि जीवित रहते ही हो गई थी। तो केदार सिंह को अगला यानी कि राजा बनाया गया था। उसके बाद एक व्यक्ति हुए सूरत सिंह ठाकुर, सूरत सिंह, ठीक है। तो सूरत सिंह को जो थे वो 1903 में गद्दी पे बैठे थे, 1903 में गद्दी पे बैठे और 1908 में इनको क्या था यानी कि प्रशासन चलाने का पूरा अधिकार दिया गया था। कब, 1908 में इनको प्रशासन चलाने का पूर्ण अधिकार दिया गया था। और जो 1929 में किसे, सूरत सिंह को यानी कि किसकी पदवी मिली थी, राणा की पदवी मिली थी, राणा की उपाधि किसे मिली थी। क्वेश्चन बन सकता है कि थरोज के किस राणा को
किस ठाकुर को जो राणा की उपाधि दी गई थी, तो राणा कौन था? वो सूरत सिंह। ठीक है, 29 में इनको क्या एक स्थायी ठाकुर घोषित कर दिया गया था, मीन्स जो परमानेंट ठाकुर की यही अब ठाकुर हैं, यही जो है थरोज की देखभाल करेंगे और थरोज का शासन चलाएंगे। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को थरोज जो था किसके अधीन रखा गया था? थरोज को चौपाल तहसील के अंतर्गत, चौपाल तहसील के अंतर्गत महासू जिले का हिस्सा बनाया गया था। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।